हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावण चारि, यमुना तीरावण चारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबाजी महाराज की जय। जय ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत साक्षात वैराग्य जगन्नाथ जी बाबाजी महाराज शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नामाचार्य अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 46वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। यावानार्थ उदपाने सर्वथा संपुतोदके तावानंसवेषु वेदेषु ब्राह्मणस्तविजानत। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सवेषु वेदेषु ब्राह्मणस्तविजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावानंसवेषु वेदेषु ब्राह्मणस्तविजानतः। यावान जितना सारा अर्थ प्रयोजन होता है, उदपाने जलकूप में, सर्वथा सभी प्रकार से, संप्लुत उदके म्हणजे विशाल जलाशय में, तावान म्हणजे उसी तरह, सर्वेषु समस्त, वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्थ परब्रह्म को जानने वाले का, विजानतः पूर्ण ज्ञानी का। अनुवाद: एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहन करता है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15वें श्लोक पे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में हुआ है। जीवात्मा हे भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा भगवान कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में 33वें श्लोक पे तीसरे स्कंद में 33वें अध्याय में 7वें श्लोक इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहोबता स्वपचो तो गरियाय जाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु शत्रुरार्या ब्रह्माणुचूर्णाम गुणन्ति ते। अहोबत स्वपचो तो गरियान यच्चिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सहस्रराया ब्रुहाणुचु नाम गुणान्ति एते। हे प्रभो, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन सा? अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर
वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करें। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषद का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान का नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धार भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य ने महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती से पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। देखिए, अतः उन्होंने ऐसा ही किया कि वे पागल की भांति भावनमत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है, जो वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवत्स पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौरनिताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। तो हम लोग आज भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 46 श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। भगवान के नाम में कितनी ताकत है वो बताते हैं कि भगवान का नाम जप करने से व्यक्ति पूर्णता संतुष्ट हो जाता है, सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है। इसमें बताया है वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित भी आत्म साक्षात्कार क्रमिक विकास को प्रोत्साहन करना है। आत्म साक्षात्कार कभी होता है जब भी हम भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, माया से अलग होते हैं और दृढ़ता से भक्ति करते हैं, तभी हमें आत्म साक्षात्कार का नज़ारा सामने आता है। अभी इसमें बताया है 15वें अध्याय में 15वां श्लोक हम लोग देखते हैं
कि इसमें बताया है आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता का जो है उसमें वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। हम लोग सामवेद, ऋग्वेद, यज्ञवेद ये 3 वेदों से जो पठन करते हैं, लेकिन उसका सार पूरा भगवद गीता में दिया है। तो उसमें क्या बताया 15वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया, सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्तस्मृति ज्ञानपमोहं च मनस्मृति ज्ञानमपोन च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो, वेदान्तकृतेव विदेव चाहम्, सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्तस्मृति ज्ञानमपोहनं च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो, वेदान्तकृत विदेव चाहत। मतलब मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, भगवान बोलते हैं, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। यही तो इसमें यही बताया है कि वेद, हम लोग बोलते वेद अध्ययन करना चाहिए। तो वेद का मुख्य कौन है? भगवान कृष्ण है। तो उसको जानने के लिए हमें जो सामवेद, यज्ञवेद, ऋजुर्वेद, ये जो वेद है, इस वेदों से पूरा जो ज्ञान है वो भगवद गीता में दिया है, तो इसीलिए कहा गया है। तो वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण है भगवान कृष्ण को जानना। तभी जब जानोगे तभी आत्म साक्षात्कार का अर्थ कृष्णों को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंधों को समझना है। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में 7वें श्लोक, तो इसमें भी बताया है कि भगवान को जानने का मतलब ही यही है। भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में 7वें श्लोक, मैं वाशो जीवलोके जीवभूतो सनातनम, मनष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, मैमवाशो जीवलोके जीवभूत सनातनम, मनष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मतलब इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत, मेरे अंश है। बद्ध जीव के कारण वे 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। मतलब 6 इंद्रियों की हमेशा, 6 इंद्रियों को हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। आँख, कान, नाक, मतलब ये जो इंद्रियां है अपनी, ये हमेशा अपने अतृप्त होने की वजह से उनको तृप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं व्यक्ति। जीवात्मा भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा भगवान कृष्ण को जागरूक करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक अणु जो अंश है उस सूक्ष्म कीटक से लेकर भगवान ब्रह्मा जी तक सबके हृदय में भगवान स्थायिक है, और उनको जानना वही मुख्य बात है। तो अगर हम जानते हैं तो हमारा जन्म सिद्ध हक है प्रथम भक्ति करना, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला में
तल्लीन होना। अब उसको ही पूर्णावस्था, सर्वोच्च पूर्णावस्था इधर स्पष्ट दिया। कृष्ण भावनामृत को जानना, जागरूक करना और वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसीलिए कहा है अहोबता श्वपचोतो गरियान यंजिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुस्त्रुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गुणन्ति एते। हे प्रभो, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल मतलब निम्न योनि में क्यों ना हो, भगवान का कोई बोलते हैं कि सब थोड़े भक्त बन सकते हैं, जिसके नसीब में भक्ति है वही कर सकता है, ऐसा नहीं है। भक्त सब बन सकते हैं, लेकिन उसके पूर्व जो कर्म किए हैं वो उसको प्रायश्चित भोगना ही पड़ेगा, बराबर। उस प्रायश्चित से मुक्त होने के बाद ही वो भक्ति कर सकता है, भले वो चंडाल घर में कौन है, मतलब अति क्या बोलते हैं, निम्न योनि में, मतलब अतिशय बोलते हैं ना, कुत्ते का मांस जो खाते हैं वो चंडाल होते हैं, मांस जो खाते हैं राक्षसी होते हैं। जो गलत व्यवसाय करते हैं वो जो लोग होते हैं जो भक्ति के बारे में जानते नहीं, ऐसे घर में अगर वो व्यक्ति जन्मता है और वो भगवान के नाम गुण रूप लीला में तल्लीन होता है, जैसा कि हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम व्यक्ति थे, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि हरे कृष्ण मंत्र में इतनी पावर है, हरि के नाम में इतनी पावर है, तो मुझे इससे और कुछ नहीं करना है, मुझे बस इसकी जप करना है। तो उन्होंने मुस्लिम होने के बाद भी तुलसी महारानी के सामने बैठ के 3 लाख माला करते थे। अपने सनातन वर्णाश्रम हिंदू के व्यक्ति को ये जमेगा नहीं, लेकिन वो मुसलमान होने के बाद उसको नाम की जो महिमा मालूम पड़ने के बाद उसने सरल सबको त्याग करके नाम में पूर्णता खुद को समर्पित कर दिया भगवान के चरण में। तो वो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ हो गया, सर्वोच्च पद प्राप्त कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने जब उसका शरीर छिन्न छिन्न हो गया था, जब वो एक राजा रामचंद्र एक उधर का अधिकारी था, तो उसने जब देखा कि ये खाली भगवान का नाम ही जपता रहता है, बाकी कुछ करता नहीं, उसने बहुत कुछ उसके साथ किया गलत। लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो मुसलमान के शासन में उसको पूरे बाजार में पट्टे से मार के जलर करके उसका शरीर छिन्न भिन्न करके, जब वो शरीर एकदम ठंड हो गया तो उसका शरीर को गंगा नदी में फेंक दिया गया। गंगा नदी में फेंकने के बाद जब वो गंगा नदी का जब स्पर्श हुआ उसको, तो उसमें स्फूर्ति जागृत हो गई, और स्फूर्ति जागृत होने के बाद जैसा पहला था वैसा ही होके पानी से बाहर आया, उसको जान आ गई। इधर उनको लगा कि मार के ये इसका छिन्न भिन्न पर ब्लड पूरा बदन से, चमड़ा पूरा निकल गया, हड्डी भी दिखने लगी, अभी मर गया, ऐसा सोच के उसको पानी में फेंक दिया। फिर वहाँ जाके उसका शरीर पहले जैसा था वैसा हो गया, और बाद में जब वो पानी से ऊपर आके अगर देखता है, अरे कोई दिख नहीं रहा है, मैं अकेला ही हूँ। तो बाद में पैदल चल के मार्केट में वापस आया तो लोग एकदम मुंह पे उंगली डालने लगे, अरे ये कैसा अद्भुत चमत्कार है। तो यही महिमा है। तो भगवान का नाम में इतनी पावर है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं आप 2 माला 4 माला 6 माला मत करो, आप 16 माला करो, 20 माला करो, 35 माला करो, 60 माला करो, 64 माला करो, क्योंकि जो नाम है उसमें एकाग्रता से करना चाहिए।
नहीं, नाम कर रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ़ोन आया, हेलो हरे कृष्णा, हाँ बोल तो, हाँ अच्छा तो जाने का है, हाँ ठीक है मिलते हैं, तो पैसा दिया, ओके हो, हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये क्या है, बार बार तो चल जाएंगे, अभी बाद में अपन चैंटिंग करते हैं पहला। ऐसा भक्ति नहीं होता है। भक्ति का मतलब क्या है, अगर आप भक्ति कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो आपका और भगवान का कनेक्टेड होता है, कनेक्शन। और उस टाइम भगवान राधा कृष्ण आपके जीव पे नाचते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी भक्ति का आत्म साक्षात्कार जागरूक होता है, क्योंकि आपका अटैचमेंट हो रहा है। ये भक्ति का सिद्धांत है। तो आजकल के लोग क्या स्टाइलिश भक्ति करते हैं, हाथ में माला लेते हैं, चलते हैं, बात करते करते, ये ऐसा नहीं होता है। तो ये बात है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रभु आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। चांडाल घर में पैदा होने वाला, मांस खाने वाला भी अगर भगवान के भक्ति में दृढ़ता से भक्ति करता है और बाद में मांस खाने वाला छोड़ देता है, जब मालूम नहीं था तभी खा रहा था, लेकिन भक्ति में आने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मांस मच्छी मदिरा परस्त्री संभोग जुआ पान बीड़ी सिगारेट तंबाकू चाय बीड़ी सिगारेट लहसुन प्याज सब छोड़ दिया और भगवान के भक्ति में डाला। वो पहले क्या था, चंडाल घर में पैदा हुआ, लेकिन जब उसको भक्ति का अनुभव मालूम पड़ने के बाद उसने सब त्याग करके भक्ति में दृढ़ हो गया, वो भगवान के आत्म साक्षात्कार में सर्वोच्च पद पर स्थित हो गया, ऐसा बोलते हैं भगवान। ऐसा व्यक्ति अवश्य वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किया होता है, मतलब सारी सब तपस्याएं आत्मसात किया, संपन्न किया, पूर्ण किया होता है। अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किया होता है और वो तीर्थ क्षेत्र में गया होता है, अध्ययन किया होता है, ये सब उसमें आ जाता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ऐसा व्यक्ति इस भक्ति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न कर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। आजकल लोग क्या बोलते हैं, मैं पुण्य करूँगा, स्वर्गलोक जाऊँगा, इंद्रिय भोग करूँगा। ये जीवन का सबसे आनंद का जो मौज मस्ती जो है इंद्रिय भोग है। दूसरे की गंदगी में थोड़ी गंदगी खाना उनको इंद्रिय भोग में आनंद लगता है। दूसरे इंद्रिय भोग का मतलब क्या है, दूसरे के गंदगी में अपन डुबकी मार के अपना बदन गंदा करना, इंद्रिय भोग। ऐसा करने में लोगों को पैसा उड़ाने में आनंद लगता है, अलग अलग लोग स्त्रियों से भोग करने में आनंद लगता है, उनकी गंदगी अपने शरीर में लेने, यही खरीद कर उनको पैसा दो, रात भर एंजॉय करो, भोग करो और बाद में उसकी गंदगी अपने में ले लो और अपने को मतलब पतन अपना करो, अपने जीवन के जो पाप का भाग नरक में जाने का रास्ता चुनो, ऐसा करते हैं। तो ये काम उनको सबसे बढ़िया लगता है। बोलता है मैंने इतने लोगों को ये किया, मैंने अभी ये सिनेमा में जो काम करते हैं उनके पास पैसा तो करोड़ों से, उनका एक पिक्चर जो होता है 100 करोड़ लेते हैं, कोई 150 करोड़ लेता है, बराबर है। वो डायरेक्टर प्रॉफिट होवे नहीं तो हुए, इनको 100 करोड़ 150 का, मूर्ख जनता को मूर्ख बनाने का पैसा करोड़ों में मिलता है लोगों को। देखो पिक्चर जो कोई बनाता है वही तो ओरिजिनल तो हकीकत तो रहती नहीं, वो खाली टाइम पास होता है और टाइम पास करने के लिए मूर्ख लोग टॉकीज में जाते हैं, अपना ईमानदारी का अपना कमाया हुआ मेहनत का पैसा उनको देते हैं और टाइम पास करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इससे मेरे परिवार का घाटा है, तो मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। मनोरंजन करना है तो घर में संकीर्तन करो, भक्तों को बुलाओ, संकीर्तन करो, नाचो, एंजॉय करो, ये मुख्य मनोरंजन है। और भक्ति से आपको
भागवत धाम प्राप्त होगा। भक्ति से आपके घर को साधु संतों का पैर लगेगा। भक्ति से आप जो भक्तों को खिलाते उससे आपको हजारों गुना पुण्य मिलेगा। ये मुख्य काम है। लेकिन ये मूर्ख लोग क्या करते हैं, पैसा होने की वजह से मनोरंजन करने के लिए सिनेमा घर में जाते हैं, उनका पेट भरते हैं। और वो क्या करते हैं, जो पैसा आता है करोड़ों से वो भोग में डालते हैं। तो मतलब वो जो गंदा काम करते हैं उसमें आप भी समाविष्ट होते हैं। आप जो उनको सपोर्ट करते हो ना, तो उनके गलत काम में आप भागीदार हो। तो ऐसा काम क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये बात है। तो इसीलिए जो लोग इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, न सारे वेदांत तथा उपनिषद का सर्वांगी अध्ययन कर पाना इसमें प्रश्न। कलयुग में लोग आहार निद्रा भय मय पेट के पीछे लगते हैं। ईद भर पेट भरपूर मिलने के बाद भी शांति नहीं, तो वे वेद अध्ययन कैसे करेंगे। इसीलिए बताया, क्योंकि उनको पॉसिबल नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने सर पे बोझ, मतलब कर्जा का बोझ, परिवार का बोझ, हर बोझ लेके चलता है। पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि पैसा, बराबर, इसके पीछे लगता है। तो ऐसा व्यक्ति वेदों का अध्ययन किधर करेगा, उनको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये पाप के भागीदार बनते हैं, नरक जाने के भागीदार बनते हैं इसी की वजह से। इसीलिए कहा गया है, साधु संत येती घरा तोची दिवाली दशहरा। मराठी में कहावत है, जो साधु अपने घर में आते हैं उस दिन वो घर भगवान का एक आशीर्वाद दिया हुआ मंदिर होता है, इसलिए कहते हैं। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि तो वैदिक संस्कृति का उन्हें संभव नहीं है। वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन प्राप्त हो जाता है। वैदिक मतलब आध्यात्मिक मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान के नाम को, हरि नाम को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस नाम को संकीर्तन में अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आजू बाजू में करना, यही मुख्य कार्य है। तो जिसकी संस्कृति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य ने महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती से पूछा, देखिए चैतन्य महाप्रभु ने जो 550 साल पहले इस धरती में मायापुर क्षेत्र में मायापुर क्षेत्र में नवदीप गांव में बरोबर प्रकट हुए थे चंद्र ग्रहण के दिन। तो उन्होंने, ये राधा कृष्ण के अवतार है, कौन, चैतन्य महाप्रभु। कलयुग में किसी को टाइम नहीं है, कोई आदमी सुखी नहीं है, सब टेंशन में तड़पते जीवन बिताएंगे। तो उनको सुखी करने के लिए ये प्रकट हो गए राधा कृष्ण के अवतार में। क्योंकि राधा कृष्ण का अवतार से लोग कम से कम हरिनाम संकीर्तन की महिमा बताने से वो सुखी हो सकते हैं। वो हिसाब से उन्होंने लोगों को बताया कि हरिनाम संकीर्तन ये मुख्य बात है। क्योंकि कलयुग जो है वो बाकी यज्ञ करने के लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन नाम संकीर्तन करने के लिए, नाम संकीर्तन जो यज्ञ है ये करने के लिए आदमी कभी भी कर सकता है, सुबह दोपहर रात शाम, जब भी हरे कृष्ण हरि का नाम। तो उन्होंने आध्यात्मिक वैदिक पंडित ब्राह्मण, कौन, प्रकाशानंद सरस्वती जो थे, इस महाराज से, प्रकाशानंद सरस्वती महाराज से पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि आप वेदों का अध्ययन करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए वेदों में क्या क्या है। तो उन्होंने कहा ये वेदों का अध्ययन छोड़ के आप हरि का ही नाम क्यों मतलब बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा हरि के मतलब एक भावुक,
भावुक म्हणजे एक अतिशय एकनिष्ठ होके पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, किसने? पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने उत्तर दिया, मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। क्या कहा? मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख, महामूर्ख समझकर मुझे कहा है कि तुम्हें बाकी दूसरा कुछ काम नहीं करना है, खाली हरि का नाम जो है, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने का एक ही काम है, और ये ऐसी आज्ञा दी है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा ही किया कि वे पागल की भांति, उन्होंने पागल होकर, लोग बोलते हैं ना, क्या ऐसा बार बार तुम हरे कृष्णा बोलते हो, हाँ काम धंधा नहीं है, पेट भरता है क्या, ऐसा बोलते हैं लोग हरि का नाम लेने से। अरे हरि ही हमें इस संसार में सब कुछ दिया है, और इसीलिए हम लोग जी रहे हैं। लाइट दिया है, पानी दिया है, हवा दिया है, जो हम लोग खाते हैं वो दूध, पाले भाजी, सब्जी, सब कुछ हरि ने ही दिया है, नहीं तो कौन दिया है? फिर भी हम लोग ये सोचते हैं, नाम लेके किसका पेट भरता है? तो ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। आज समाज में इसीलिए मूर्ख लोग ज़्यादा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने जब अपने गुरु ने उनको आदेश दिया हरि भगवान कृष्ण के ही नाम का जप करते रहना, तो वे उन्होंने ऐसा किया कि पागल की भांति भावन मत्त हो गए। पागल जब आदमी होता है और खुद को डुबा देता है उसमें नाम संकीर्तन में, वैसा पागल हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। लोग उनको बोलते, पागल बोलते थे। इसीलिए यही बात जानकर मतलब नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी हमेशा तुलसी महारानी को सामने बैठकर 3 लाख से ज़्यादा नाम जप करते थे। और इसीलिए वो सबसे श्रेष्ठ, नाम लेने में सबसे श्रेष्ठ कौन है? हरिदास ठाकुर जी, नामाचार्य हरिदास। इसीलिए उनको पदवी क्या दिया? नामाचार्य, नामा का उच्चारण करने वाला आध्यात्मिक अध्यापक, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। और ये उनको पदवी मिली चैतन्य महाप्रभु ने दी। तो ये नाम में इतनी ताकत है। आज लोग अपने पैसा कमाने के लिए अपना जीवन का टाइम बर्बाद करते हैं, परिवार का पेट भरने के लिए टाइम बर्बाद करते हैं, मालिक का पेट भरने के लिए, मालिक को बड़ा करने के लिए अपना टाइम बर्बाद करते हैं। आपको मालूम है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी मुगलों के राज्य में नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने समझ गया हम ब्राह्मण होके मुसलमान के घर में नौकरी कर रहे हैं शासन में, तो ऐसा जीवन बेकार है, जीने के लायक नहीं। उन्होंने इससे छुटकारा पाने के लिए कैसा कैसा मार्ग निकाल के चैतन्य महाप्रभु को मिलके वो अपना नवद्वीप का जो बंगाल का जो क्षेत्र छोड़ के ऐसा ऐसा जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी से ऐसा ऐसा वृंदावन पहुँचे और अपने को भक्ति में तल्लीन कर दिया। आज उनका नाम दुनिया लेती है। तभी वो सबसे श्रीमंत थे, आज के उद्योगपति भी उनके सामने कुछ नहीं थे। तो उन्होंने उस टाइम ज्ञानी बन के नौकरी से बाजू होकर हरि के नाम का ध्यास पकड़ा और भक्ति चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो कार्य दिया कि राधा कृष्ण की जो लीलाएं है वृंदावन में हुई थी उनको उजागर करो, तो वो छठ गोस्वामी वृंदावन में आके वृंदावन का प्रतिष्ठापना किया पूर्ण। तो कहने का मतलब है, हम बार बार बोलते हैं अरे आप लोग कहाँ भी जाओ आपके हाथ में माला झोली होनी चाहिए, और जब आप दूसरे के बारे में जब बात करते हो ना उसको बंद करो और भगवान के नाम की बात करो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कोई नाम देख दूसरे को बोला कि बोल जो नहीं चाहिए वही टेंशन दूसरे को दे देते, क्योंकि उनको काम धंधा नहीं रहता है। इसको भी काम धंधे मतलब इसको भी डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे लोग मार्केट में बहुत रहते, तो उनसे अपने को साइड होके निकलना चाहिए। कभी उनके सामने या उसमें मिलना नहीं चाहिए। जब नहीं मिलोगे ऐसे नेगेटिव लोगों से, तभी भक्ति में प्रगति होगी।
और वापिस जाके वो अगर मिलते हो, भक्ति करते हो, लेकिन दूसरे की कुचेष्टा करते हो, ये नामापराध है। दूसरे कभी जो भक्ति करने वाले का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उसका कभी निंदा नहीं करना चाहिए। ये अपमान है, ये अपन उल्टा अपने को अपने का अपन खुद का पतन करते हैं। तो ये बात है। तो इसलिए कहा गया है कि वो हमेशा पागल की जैसा भावोन्मत्त हो जाते, म्हणजे भाव में उन्मत्त हो जाते थे भगवान के नाम में। तो इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि इस कलयुग में ज़्यादा करके जनता मूर्ख है और इसीलिए वो भक्ति में आना नहीं चाहती, वो खाली इंद्रिय भोग करना चाहती है और मन शुल्लक आनंद में अपना जीवन व्यतीत करती है। तो वापिस वो क्या है, मृत्यु होने के बाद पुनरुत्थ जन्म पुनरुत्थ मरण, कोई सूक्ष्म योनि में हाँ जन्म लेगी, ये बात है। तो इसीलिए ये मनुष्य जीवन दिया है, ये अपने को इस 84 लक्ष योनि से मुक्त होने के भगवान के धाम जाने का एक ही रास्ता है, अपना मनुष्य कर सकता है। तो इसीलिए वेदांत दर्शन में परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के नाम, पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत मध्ये आध्यात्मिक वृत्ति में परम उद्देश्य की पूर्ति जो है भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है। जो वेदांत दर्शन की प्रणेता ज्ञाता भगवान कृष्ण है। कौन है वेदांत सूत्र के प्रणेता नाता? भगवान कृष्ण है। उनका ही नाम गुण रूप लीला का बारंबार हम लोग उच्चारण करें, यही हमारा जीवन का मुख्य है। इसलिए हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रेम पाना। और ये बात है। तो सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। इसमें बताया, देखो सबसे बड़ा महात्मा कौन है? जो भगवान के नाम में नाम का जप करने में जो आनंद जीवन का लेता है, वही सबसे बड़ा महात्मा है। और संपूर्ण वैदिक रहस्य का यही चरम लक्ष्य है। और इसलिए भगवान के नाम रूप गुण लीला ये जो करता है वो महात्मा, और यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जिहवार लालसे यही इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाय। जो व्यक्ति अपनी जिहवा के लोभ को संतुष्ट करने की इच्छा से इधर उधर भागता है और जो सदैव अपने उदर जनेन्द्रिय के सुख की पूर्ति के लिए आसक्त रहता है, वह कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। समझ में है? जो आज भौतिक संसार में जो लोग इधर उधर भाग रहे, पैसा कमाओ, एंजॉय करो, मौज मजा करो, वो कृष्ण भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए और कहा है, भालो न खाइबे आर भालो न परिबे, मतलब आकर्षक वस्त्र नहीं पहन, और आकर्षक वस्त्र मत पहनो और स्वादिष्ट व्यंजन मत खाओ। क्योंकि भक्ति में अगर तल्लीन होना है तो हमें सादी रहनीमान उच्च विचार सरणी होनी चाहिए। व्रजे कृष्ण सर्वेश्वर्य प्रकाशे पूर्णतम, पुरी द्वये परवे में पूर्णतर पूर्ण। भगवान श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण परवेम वैकुंठ में पूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण परवेम मतलब वैकुंठ में पूर्ण है। वे मथुरा में एवं द्वारका में पूर्णतर है और वृंदावन में पूर्णतम है, क्योंकि वहाँ वे अपना समस्त ऐश्वर्य प्रकट करते। देखिए वैकुंठ में क्या है? पूर्ण है। मथुरा में क्या है? पूर्णतर है। और वृंदावन में क्या है? पूर्णतम है। तो कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण का अपना समस्त ऐश्वर्य वृंदावन में प्रकट करते हैं, इसलिए कहा है। और दूसरी बात कहा है, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार। देखिए, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार।
जो जिसने भी भारतवर्ष में जन्म लिया है उसे कृष्ण भक्त बनकर अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। तत्पश्चात संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का वितरण करना चाहिए। देखिए, मतलब जो इस पूरी दुनिया में जितने देश हैं, इस संपूर्ण दुनिया में देशों में सबसे श्रेष्ठ देश है भारत देश। और भारत देश में हमें अगर जन्म मिलता है तो हम इतने पुण्यवान हैं कि उसकी गिनती कोई कर नहीं सकता है। और इसीलिए उस देश में जन्म लेने के बाद भगवान कृष्ण की अगर जो व्यक्ति भक्ति करता है वो सर्वोच्च स्थान है। और भक्ति का जो प्रचार करता है तो उससे बढ़कर उसका स्थान है सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च। इसलिए कहा गया भारत भूमि है, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। मतलब जिसने भी भारतवर्ष में जन्म लिया है उसे कृष्ण भक्त बनकर अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। तत्पश्चात संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का वितरण करना चाहिए। और दूसरी बात है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया था 550 साल पहले अपने शिष्यों को, पृथ्वी ते आछेयत नगरादि ग्राम, पृथ्वी ते आछेयत नगराद्रि गाम, सर्वत्र प्रचार है बे मोरो नाम। देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने उस टाइम कहा था कि एक दिन मेरा नाम विश्व के हर नगर और हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में जाना जाएगा। इसीलिए आज हम लोग कोई ऑनलाइन के माध्यम से, कोई बैलगाड़ी के माध्यम से, कोई संकीर्तन के माध्यम से, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, कोई प्रचारक के माध्यम से, कोई ग्रुप के माध्यम से प्रचार करते रहते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था हमें सबको लेके भागवत धाम जाना है। ऐसा नहीं कि मैं वैष्णव हो गया तो मैं ही जाऊंगा, बाकी नहीं आना चाहिए। अगर जो व्यक्ति शराबी है, चंडाल घर में पैदा हुआ है, भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन उसको अगर हम हरि का नाम देते हैं, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो भी व्यक्ति हमारे साथ भागवत धाम जाने को काबिल हो सकता है। तो उसका भी उसको जीवन का सार्थक हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 550 साल पहले कहा था, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है बे मोरो नाम। मतलब एक दिन मेरा नाम विश्व के हर नगर और हर ग्राम में जाना जाएगा और लोग हरि का नाम गाकर अपने जीवन को सार्थक बनाकर गॉड टू बैक टू गॉड होम, मतलब वापिस अपने जो घर से आए थे वो ही घर भगवान के घर में जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।